फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर कोई वीडियो देखने की या एक्स्ट्रा नॉलेज निकालने की, क्योंकि जो ये वीडियो है ना, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। और अब पेपर बहुत करीब है, इसलिए स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करने। तो ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं और एकदम सटीक हैं। आपको इसके अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ जॉन मिल्टन से। देखिए, जॉन मिल्टन की बायोग्राफ़ी पढ़ाएंगे, उनके वर्क्स के बारे में। बस आपको याद रखना, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ यही पूछते हैं ज़्यादातर कि उनकी बॉर्न कब हुए थे, डेथ कब हुए, बरिड कब हुए, बैप्टाइज कब हुए, ये सब चीज़ें आती हैं। तो चलिए ध्यान से पूछें। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था, यानी कि बॉर्न हुए थे 1608 ब्रेड स्ट्रीट लंदन में। इनकी डेथ हुई थी 1674 और इनको एक बीमारी थी गाउट की। गाउट एक घुटनों में जो गठिया हो जाती है ना, उसकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इनको गाउट की प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। और इनको जहाँ पर दफनाया गया था वो था सेंट गिलियो क्रिपल गेट चर्च। ये क्वेश्चन आ चुका है कि उनको कहाँ पर दफनाया गया था, बरी कहाँ पर किया गया था, दैट इज़ क्रिपल गेट चर्च। इनको जो क्लोज फ्रेंड्स थे, चार्ल्स डिडोटी थे, वाइफ का नाम था मैरी पॉवल। 1634 में इन्होंने लिखी थी मॉस्क ऑफ कॉमर्स। ये कॉमर्स वाला क्वेश्चन बहुत आता है। 1634 में इनको मॉस्क ऑफ कॉमर्स। 1637 में लाइसीडास लिखी थी। ये लाइसीडास बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत क्वेश्चन आया है इससे। लाइसीडास जो थी, एक इन्होंने मोनडी लिखी थी अपनी फ्रेंड की डेथ के ऊपर। और ये क्वेश्चन आया कि इनका कौन सा फ्रेंड था। तो जो फ्रेंड था वो था एडवर्ड किंग के ऊपर, उसकी डेथ के ऊपर इन्होंने लाइसीडास लिखी थी। ये चीज़ आप याद रखना। और जो लाइसीडास थी, ये लास्ट हॉटन पोएम थी। ये लास्ट हॉटन, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि जो जॉन मिल्टन की लास्ट हॉटन पोएम कौन सी थी, तो लास्ट हॉटन पोएट थी लाइसीडास। ठीक है। 1644 में इन्होंने लिखी थी एरोपेजिटिका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1644 में इन्होंने लिखी थी एरोपेजिटिका। और इन्होंने एरोपेजिटिका किस चीज़ के ऊपर थी? पार्लियामेंट के ऊपर थी, फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर थी। फिर 1644 और 1660 के बीच में ये कॉमनवेल्थ पीरियड था। ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड था। फिर ये क्वेश्चन आया कि कॉमनवेल्थ पीरियड कौन से टाइम पीरियड के बीच में था, तो ये 1644 से 1660 के बीच में था। फिर 1649 में इनको जो है फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया कॉमनवेल्थ का। जो ये कॉमनवेल्थ पीरियड था, कॉमनवेल्थ में इनको फॉरेन सेक्रेटरी 1649 में बनाया गया था। फिर 1650 में इन्होंने अपनी आई साइट खो दी थी, यानी कि ये आधे अंधे हो गए थे, मतलब कम दिखता था, ब्लरी दिखता था इनको। तो 1650 में फिर इन्होंने डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल रिजल्टेड हिम ब्लाइंडनेस। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 1652 पे ये एकदम ही ब्लाइंड हो गए थे। 1652 में ये एकदम ब्लाइंड हो गए थे। फिर 1657 में इनकी दूसरी शादी हुई, जिसका नाम था कैथरीन वुडकॉक। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो इनकी सेकंड वाइफ थी वो कौन थी? कैथरीन। और जो फर्स्ट वाइफ थी वो थी मैरी पॉवल, सेकंड थी कैथरीन, थर्ड थी एलिजाबेथ मिंशुल। 1667 में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश किया था। पैराडाइज लॉस्ट 1667। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, बहुत हर साल क्वेश्चन में आता है, अल्मा मीटर क्या है? अल्मा मीटर किस चीज़ से रिलेटेड है? तो सबसे पहले समझो, किसी भी ऑथर जहाँ से उसने पढ़ाई करी, कोई भी ऑथर जब वो उस किसी कॉलेज से पढ़ाई करता है तो अल्मा मीटर कहलाता है। अल्मा मीटर पूछा गया क्वेश्चन में कि जॉन मिल्टन का अल्मा मीटर क्या है, तो क्या है? क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी कि कॉलेज का नाम बताना है। ठीक है। फिर एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश, इनको जो है जॉन मिल्टन को ग्रेटेस्ट इंग्लिश बुलाया जाता है। विलियम हेले ने इनको ग्रेटेस्ट इंग्लिश, क्योंकि इनकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत फेमस थे, इस वजह से इनको। अब इनकी पोएट्री एंड ड्रामा, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीक्वेंस में डेट वाइज है। ठीक है, सीक्वेंस है इसका। पोएट्री और ड्रामा इंक्लूडेड है इसमें, जिसमें देखिए
जो डेट है सबसे पहले 1629 में इनकी एक नेटिविटी करके, मॉर्निंग नेटिविटी करके आई थी पोएम, और 1630 में ऑन शेक्सपियर पे इन्होंने लिखा था। 1630, बस यही क्वेश्चन मेन आते हैं कि या तो वो डेट्स पूछेंगे कौन सी डेट, या तो वो पूछेंगे पोएम या ड्रामा जिसमें वो आया था, बस इतना पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे इससे एक्स्ट्रा। 1630 में शेक्सपियर पे आया, 1631 में अराइविंग एज ऑफ 23, 1632 में एल एलेग्रो, ये क्वेश्चन बहुत सारे आया है ईयर्स में, तो इसको याद रखना। 1632 में एल एलेग्रो नाम से इन्होंने किया था, ठीक है। 1632 में 21 पेंसेरोसो, ये इनकी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी आ चुके हैं। 1634 में कोमस मॉस्क लिखी थी इन्होंने। 1637 लाइफ इजाज लिखी थी। 1652 में ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि इन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर ही लिखी थी जब ये ब्लाइंड हो गए थे, तो इन 1652 में इन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी थी। 1671 में पैराडाइज रीगेन्ड लिखी थी। 1672 में सैमसन एग्नेस लिखी थी, ठीक है। ये और इनकी कुछ जो प्रोजेज हैं वो प्रोज हैं। 1644 में इन्होंने लिखी थी एरोपेजिटिका। 1649 में टेन्योर एंड किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, और 1670 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे ना, तो आपको मैं इन तीनों जितने भी मैं बता रही हूँ ना, इन सब की समरी, प्रॉपर एक छोटी सी समरी बता दूँगी कि हर इनकी पोएम, पोएट, प्रोज किस चीज़ के ऊपर बेसिस थी, ठीक है। इनके कुछ वर्क्स थे, इनके एक वर्क जो था लिटरेरी वर्क था, लिटरेरी जो करियर था वो 3 पार्ट में गए। पहला है 1632 से 1637, जिसको बोलते हैं हॉटन पीरियड कहते हैं, ठीक है। हॉटन पीरियड याद रखिएगा, फर्स्ट पीरियड को हॉटन पीरियड कहेंगे, जो कि 1632 1637। सेकेंड पीरियड है 1640 से 1660, जो है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल पैम्फलेट्स, सॉनेट्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है, समझ लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। देन इनका जो थर्ड पीरियड था, ये थर्ड पीरियड 1660 से 1674 में था, ओल्ड एंड ब्लाइंड पोएट, द पीरियड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन एग्नेस, पीरियड लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन एग्नेस, हाईएस्ट पोएटिक जीनियस ऑफ मिल्टन। यानी कि ये सब चीज़ें इन्होंने इस पीरियड के दौरान ये सब चीज़ें लिखी थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने इतना देख लिया ना, ट्रस्ट मी, आप पेपर को क्लियर कर लेंगे। अगर जॉन मिल्टन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, बस आपको करना ये है, मेरे चैनल से आपको बने रहना है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।